कर रहे हैं, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और इसके कारण से हमें डायबिटीज का शिकार होना पड़ता है, इसके कारण से हमें मोटापा का शिकार होना पड़ता है, इसके कारण से हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करती है और इसी के कारण से बहुत सारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है और ये तमाम चीजें मिलकर के हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचती है और फिर हमें कार्डियक डिजीज या कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम या डिजीज से ग्रसित होना पड़ता है। तो हमें अगर आपको अपने फैट को हैंडल करना पड़ेगा, जो हैंडलिंग है फैट्स का उसको सही ढंग से करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आज हमने अपने आप को या अपने लाइफस्टाइल को लग्जरी बना दिया है, लेविश लाइफस्टाइल बना दिया है, तो पैदल चलना पसंद नहीं है, शरीर से पसीना नहीं आए इसलिए एसी में रहना है, सीढ़ियां ना चढ़ना पड़े इसीलिए लिफ्ट है हमारे पास। तो आज हम लोगों ने अपने आप को इतना लेविश बना दिया है, इतना ज्यादा लग्जरी अपने आप को लाइफस्टाइल दे दिया है। नतीजा क्या हुआ है, जो हम हर वो चीज जो खाते हैं जिसमें कैलोरी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड होता है, एलडीएल होता है, उसको हम लोग बर्न आउट नहीं कर पाते हैं। नतीजा हमें इस बीमारी के चपेट में आना पड़ता है। तीसरा कारण है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। आज गांव में कोई नहीं रहना चाहता है। लोगों को लगता है कि गांव में रहोगे तो देसी बन जाओगे, या गांव की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती है, वो रस्टिक लोग होते हैं, वो उनका वे ऑफ लाइफस्टाइल सही नहीं है, वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, दे आर नॉट सो मच मैनरेबल, ऐसा हम लोग मानने लगे हैं। जिसका कारण है कि आज हम और आप भाग भाग के शहरों की ओर जा रहे हैं, शहर में बेच रहे हैं, बस रहे हैं, तो गांवों को छोड़ रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। जो शहरीकरण का जो भूत सवार है हमारे मन में, या जो ये दौर आया है शहरीकरण का, इसका नतीजा क्या हो गया है, जब आप गांव से शहर की ओर उठ के आते हैं तो सडनली आपका जीवन शैली बदल जाता है। गांव में सुबह उठना पड़ता है, हम लोग किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकल करके खेत पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, चाहे गाय भैंस को ले जाने के बहाना हो या कोई भी जो सुबह का नित्य क्रिया हो उसको करने के कारण से हो। लेकिन हर व्यक्ति गांव का देखिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, आपका मॉर्निंग वॉक हो जाता है। लेकिन जब आप गांव को छोड़कर शहर में आते हैं, अचानक शहर में सारे फैसिलिटी नहीं होती है, शहरों में फील्ड नहीं है, मैदान नहीं है, कहाँ जाएंगे आप, तो आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई। अब लाइफ स्टाइल सिर्फ बदली नहीं, बल्कि लाइफ स्टाइल की जो क्वालिटी है वो भी गिर गई। जो सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने जाते थे अब नहीं जा रहे हैं, सुबह आपको नेचुरल एयर मिलता था अब आपको यहाँ धुआं मिल रहा है। जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है आपका, उसमें उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन आती है। नतीजा आपका पूरा का पूरा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो उसमें डिस्टर्बेंस होती है। और इसका ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण से हार्ट डिजीज आज इंडिया में या इंडियन लोगों को सबसे ज्यादा है। दोस्तों, हार्ट डिजीज का और एक मिथ है जो हम भारतीयों के मन में डाल दिया गया है। अक्सर देखेंगे हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें सजेशन देते हैं, या हम भी जाने अनजाने अपने बच्चों को सजेशन देते हैं कि अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारा एज ही क्या है, खाओ पियो मजा करो, इस एज में तुम कुछ भी खाओगे पचा लोगे। याद रखिएगा, ये जो सजेशन देके हम अपने बच्चों को उसके माइंड में जो कुछ भी डाल रहे हैं, ये एक प्रकार के मिथ है, भ्रम है। और जो ये हम बोलते हैं ना कि अभी तुम्हारा उम्र क्या है, अभी तुम्हारा शरीर में थोड़ी चर्बी जमेगा, हम जैसे लोगों को जो मिडिल एज में पहुंच गए हैं, 35 साल से ऊपर है, उनके शरीर में फैट का डिपोजिशन होता है। लेकिन ये कथन बिल्कुल गलत है, साइंस इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। बल्कि साइंस ये बोलता है, विज्ञान ये बोलती है कि जो फैट का डिपोजिशन है वो किसी भी बच्चे के उम्र के दूसरे साल से ही शुरू हो जाती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को शुरुआत से ही उन सारे चीजों को खिलाने से अवॉइड हमें करनी चाहिए जिसको खाने से फैट का डिपोजिशन हो। इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम अवॉइड नहीं करते हैं बल्कि प्रमोट करते हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेज खरीद के देते हैं, कुरकुरे खरीद के देते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, पेस्ट्री, बर्गर, केक, पिज्जा, पास्ता, मैगी, सेरेलैक, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, ये तमाम जो चीज हम अपने बच्चों को देते हैं कि हमारे बच्चे का एनर्जी बूस्ट होगा, आपके बच्चे का हाइट बढ़ेगा। इन तमाम चीजों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। इन सारे चीजों को खा करके आपका बच्चा सिर्फ मोटा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मोटा हो सकता है, वो स्वस्थ नहीं हो सकता है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। आज किसी भी पेडियाट्रिक्स डॉक्टर के पास जाएंगे, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनके पास जाइएगा, तो दुनिया का हर एक अच्छा डॉक्टर
हमें अपने बच्चों को सेरेलैक खिलाने से मना करता है। लेकिन आज हम और आप टीवी में देखे हुए एडवर्टाइजमेंट के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में इस तरह से आ गए हैं कि डॉक्टर के लाख मना करने के बावजूद भी हमें लगता है कि सेरेलैक इज द गुड फूड फॉर आवर बेबी, वन ऑफ द बेस्ट बेबी फीड मान बैठते हैं। और इंडिया में लगभग 98% जो पेरेंट है, जो सक्षम है थोड़ा बहुत, वो अपने बच्चों को शुरुआती में यही खाना खिलाते हैं। नतीजा, उनके शरीर में फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और आगे चल के उनको हम लोग इस बीमारी को एज ए गिफ्ट देने के लिए या दे बैठते हैं। दोस्तों, हमें इसीलिए अपने दिल का सही ख्याल रखने की आवश्यकता है और लगातार ख्याल रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आज ध्यान दिए कल छोड़ दिए। हमें कंटिन्यूअस हार्ट को अपना केयर करने की आवश्यकता है और आपकी दिल को जरूरत भी है। आपका दिल चाहता भी है कि मेरा दिन रात ख्याल रखा जाए। तो हम अपने हार्ट का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इसके पहले हमें ये समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकती है। तो पहले अगर हम लोग रिस्क फैक्टर को मॉनिटर कर लें, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लें, तो हार्ट डिजीज को हम लोग बचा सकते हैं। अपने हार्ट को बहुत सारे डिजीज होने से बचा सकते हैं, या जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज्ड हार्ट डिजीज रिस्क? तो कुछ ऐसे बेसिकली दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर जो आपके कंट्रोल में है, दूसरा फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी हार्ट डिजीज दो कारण से होता है। एक कारण वो है जिसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, जो आपके नियंत्रण में है, जो आपके हमारे नियंत्रण में है, उसको हम लोग आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जिसके कारण से हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और वो फैक्टर आपके और हमारे नियंत्रण से बाहर का है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों प्रकार के फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स दैट कांट बी कंट्रोल्ड, यानी जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन बी मैनेज्ड एंड कैन बी कंट्रोल्ड। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रिस्क फैक्टर दैट कांट बी कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका एज, आपका उम्र। दोस्तों, समय बीतेगा तो हम आज 20 साल के हैं तो 25 के भी होंगे, 25 के हैं तो 35 के भी होंगे, और 35 के हैं तो 50 के भी होंगे, 50 के हैं तो 60 के भी होंगे। तो बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो बढ़ता है। और हार्ट को अपने एज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज 20 के हैं तो 20 के रह जाएंगे। हाँ, बातों बातों में आप बोल सकते हैं, अपने मन को सांत्वना देने के लिए बोल सकते हैं। जैसे हमारे जो फीमेल हैं, घर के महिलाएं जो होती है, वो 30 साल से कभी बढ़ती ही नहीं आगे। तो अगर वो ये आप मान सकते हैं कि आप 30 से ज्यादा नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए आप बोल सकते हैं कि मैं छोटी हूँ, छोटा हूँ। लेकिन बायोलॉजिकल एज जो बढ़ेगा उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो एज के साथ साथ आपका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ेगा। मेल्स में, जो पुरुष होते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का जो रिस्क है 45 के बाद शुरू हो जाता है नॉर्मली। अगर आप हेल्दी हैं फिर भी आपका हार्ट डिजीज रिस्क में आ जाएगा जब आप 45 एज या उससे प्लस एज में पहुंच जाते हैं। जबकि महिलाओं में हार्ट डिजीज का रिस्क 55 साल या उसके बाद ज्यादा होता है। सो ये एज फैक्टर है और जेंडर पे भी फर्क वेरी करता है। तो जेंडर भी एक बहुत बड़ा मैटर रखता है। इसलिए देखिएगा जो मेल्स हैं उनको ज्यादा हार्ट डिजीज होता है, फीमेल को हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। इसलिए देखिए होंगे दोस्तों, अक्सर आप सुनेंगे कि कोई व्यक्ति के बारे में, कोई पुरुष के बारे में सुनेंगे कि उसको हार्ट अटैक हो गया। लेकिन हार्ट अटैक से मरने वाले या हार्ट अटैक हो गया ऐसा न्यूज किसी महिलाओं के बारे में बहुत कम सुनने को मौका मिलता है, क्योंकि महिलाओं में इस बीमारी का जो प्रकोप है एज पर पुरुष थोड़ा सा कम होता है। पुरुष में बहुत जल्दी आता है, 45 या उसके बाद आना शुरू हो जाता है, जबकि महिलाओं में ये बीमारी 55 या उसके बाद आना शुरू होता है। उसके बाद है रेस। रेस का मतलब होता है हमारा बॉडी का कलर, हमारा बॉडी का जो रंग है। अक्सर हमें गोरों लोगों से प्यार होता है, जिनका रंग शरीर का गोरा है, उसको हम लोग अच्छा मानते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल फैक्ट अगर समझेंगे तो समझ में आएगा कि गोरा रंग अच्छा है कि सांवला रंग अच्छा है, या जो कॉम्प्लेक्स बॉडी कलर होता है वो अच्छा है। तो बायोलॉजी बोलती है हर वो व्यक्ति जो फेयरर है, जिनका बॉडी का रंग थोड़ा सा गोरा है, साफ है, उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज पीपल हु आर कॉम्प्लेक्स्ड। वैसे लोग जिनका शरीर का रंग थोड़ा सांवला है, गेहुअन है या डार्क है, वैसे लोगों में हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। लेकिन वो सारे लोग जो गोरे होते हैं, जिनका शरीर का रंग, स्किन का कलर बहुत साफ है, उनमें हार्ट डिजीज का जो रिस्क है
वो ज्यादा होता है। तो ये भी एक फैक्टर है और उसको कंट्रोल आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप पैदा लिए हैं गोरा तो आप पैदा गोरा ही रहेंगे। अगर हम पैदा लिए हैं सांवला या काला तो हम इसी कलर के रहेंगे। तो इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। आप अपने दादा परदादा की जिंदगी को तो संवार नहीं सकते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अगर हुआ है, अगर हमारे दादा या परदादा या उनके पहले का कोई जनरेशन का कोई व्यक्ति हो, या नानी घर से का हो या मामा घर या अपने पापा के फैमिली से या डिसेंडेंसी से हो, अगर कभी भी उनमें हार्ट डिजीज रहा हो तो हो सकता है कि मेरी माँ के जेनेटिक कैरेक्टर से या मेरे पापा के जेनेटिक कैरेक्टर से वो जीन मेरे बॉडी में आ चुका होगा, और यहाँ हमारा कोई कंट्रोल चलता नहीं है। और अगर वो जीन मेरे में आया है तो ये जीन कभी भी अगर डोमिनेंसी में आ गया तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है, और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कुछ फैक्टर हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं, वो फैक्टर ये है आपका डाइट, आपका आहार, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करिए, स्मोक करते हैं तो मत करिए, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करिए, डायबिटिक है तो कोशिश करिए कि आपका डायबिटिक मैनेज रहे। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो पतले होने की कोशिश कीजिए, वेट मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप अगर फिजिकली इनएक्टिव हैं, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, एक मस्त व्यक्ति है, लाइफ स्टाइल कितना अच्छा है इसका, सोफा है, हेड पे हेडफोन है, पेट के ऊपर लैपटॉप है, नीचे चिकन लॉलीपॉप है, पिज्जा है, कोल्ड ड्रिंक का बोतल दिख रहा है, सिगरेट का डब्बा है, रिमोट कंट्रोल्स है, और मस्त सोए सोए सोफा में अपना काम कर रहा है। इसको लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा रईस आदमी अगर लग्जरी लाइफ को जी रहा है तो यही जी रहा है। और यही जिंदगी, यही इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी आपको एक दिन इस दुनिया से निकाल करके दूसरी दुनिया में ले जा सकता है। इसकी संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। सो हमें इन सारे रिस्क फैक्टर को मॉनिटर करने की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अपने दिल का सही ख्याल रखने की जरूरत है। दिल में होने वाली बीमारियों को बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा फैक्टर है कि हम इन सारे फैक्टर्स को मॉनिटर करें, मैनेज करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि हम अपने कार को, अपने बाइक को बड़ा देखभाल करते हैं। अगर किन्हीं के पास कोई कार है, अगर वो कार आपके ड्रीम कार है, आपका सपनों का कार है, अगर उस कार को आप पसंद करते हैं, आपका फेवरेट कार है, तो उस कार में हम लोग छोटा सा खरोच भी आने देना नहीं चाहते। और अगर थोड़ा सा भी कोई ट्रैवल आ गया तो तुरंत उसको हम लोग अपने शहर के सबसे बेस्ट मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि कार में खराबी आ गई तो किसी भी मैकेनिक को बुला करके बोले भाई चेक करो क्या खराबी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट मैकेनिक उस एरिया का जो भी है वहां लेके जाए और उसको दिखाएं। लेकिन जब यही बात जब अपने दिल के बारे में बात हो, जब अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बात हो, तो कुछ भी चलेगा। कहीं से कुछ भी दवाई खरीद लिए, झोला छोप डॉक्टर भी आ गया घर, उससे भी इलाज करवा लिए। कोई कुछ बोल दिया कि भाई तुमको हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसा करो, इस दवा को नहीं खाकर इस दवा खाओ, या कोई बोल दिया कि अगर ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, तो हम लोग उसी को अनुकरण करने लगते हैं। यानी कोई भी कुछ भी बोल दे, उस पर विश्वास कर लेना है और कर लेना है। और यही सारे चीजें, यही गलत डिसीजन जो हम लेते हैं लोगों के कहे सुने बातों पर, मनगढ़ंत बातों पर, जिसका नतीजा बहुत ही वर्स्ट होता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप इस बीमारी से इतने ज्यादा पीड़ित जाते हैं कि उससे उबरने और निकलने की संभावनाओं को हम लोग दूर दूर तक खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर अपने दिल को सही ख्याल रखना है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करना है, तो जीवन को जीने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो रूल ऑफ लाइफ, आपके जीवन का कुछ रूल होना चाहिए, जीने का रूल होना चाहिए। और वो रूल क्या है? सबसे नंबर 1 रूल है कि हमें अपने खाने को खाने से पहले देखना चाहिए। सो लुक बिफोर यू ईट, यानी कुछ भी खा रहे हो उस खाने को देखो कि भाई हम खा क्या रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं। हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए, जितने सुन रहे हैं आज, सच्चाई यही है कि आज हम लोग हम में से कोई व्यक्ति खाना नहीं खाता है। हम खाना नहीं खाते बल्कि खाना का स्वाद खाते हैं। अगर खाना स्वादिष्ट है तो हम लोग बोलते हैं अच्छा खाना खिलाया आज। अगर वो खाना स्वादिष्ट नहीं लगा, भले ही उसमें कितना भी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्यों ना हो, वो कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, न्यूट्रिएंट क्यों नहीं हो, अगर उसमें स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कितना घटिया खाना खिलाया। खाना तो बहुत ही गंदा था, खाना तो बहुत ही बेकार था। लेकिन वो खाना जिसमें स्वाद खूब हो,
भले ही उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज हो ना हो, भले ही वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो, उसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, फैट डिपोजिशन हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज दे सकता है, फिर भी उस खाने को हम अच्छा खाना बोल बैठते हैं, क्योंकि वो खाना आपके टेस्ट बड को, आपके जीव को संतुष्ट करता है, आपकी ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट करता है, इसलिए हम उन खाने को अच्छा बोल देते हैं और वैसा ही खाना हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हमें उन खाने को प्रिफर्ड करना चाहिए जिसमें ग्रेन्स ज्यादा मात्रा में हो, हमें वैसे खाने को सिलेक्शन करना चाहिए प्रोडक्ट्स हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं, अगर आप बिना नॉन वेज के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू ईट लेस फैट मीट, जिसको लीन कट मीट बोलते हैं, जिसमें मूल रूप से चिकन या फिश आता है। मटन और एग हमारे हार्ट के लिए सबसे खतरनाक है। अगर आप मटन खा रहे हैं या मटन के शौकीन हैं, याद रखिए आप अपने दिल के दुश्मन हैं। अगर आप एग खा रहे हैं, एग व्हाइट के साथ साथ जो एग यॉर्क है, अगर उसको भी खा रहे हैं, तो आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, आप अपने हृदय को भी खा रहे हैं, उसके स्वास्थ्य को भी खा रहे हैं। इसलिए हमें ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि लीन कट मीट का सेवन करें, जिसमें चिकन और फिश आता है। अगर आप चिकन और फिश में भी कंपेरिजन करें, तो हमारे हृदय के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन होता है फिश यानी मछली। तो मछली खाना बेहतर है चिकन, अंडा, मटन की तुलना में, और ऐसे ही खाने की हमें कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस होते हैं और वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन वो दूध पीते हैं और दूध में मलाई मार के पीते हैं, बोलते हैं कि मलाई मार के दूध पीते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी दूध पीने वाले लोग हैं, अगर आप क्रीम्ड मिल्क पीते हैं तो आप हार्ट के दुश्मन हैं। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो टोन्ड है, स्किम्ड है, जो पेस्चराइज्ड है, वैसे मिल्क का सेवन करना चाहिए, और यही मिल्क आपके हृदय के लिए, आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जितने प्रकार के हम लोग फूड खाते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, कैंडी है, जंक फूड है, जिसमें हाई कैलोरी होता है, लो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होता है, इनको हमें अवॉइड करने की आवश्यकता है। सुना है, एक्सरसाइज करने से फायदा क्या होगा कि आप फिट रहेंगे, कैलोरी को मैच कर पाएंगे, ओबेसिटी की संभावनाओं को रिड्यूस करेंगे, एलडीएल की मात्रा इंप्रूव होगी, एलडीएल की मात्रा आपके शरीर में कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, ये आप कंट्रोल कर पाएंगे जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं। और इससे आपका हार्ट डिजीज का जो रिस्क है, उसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, या रिस्क को मिनिमाइज या रिड्यूस भी कर सकते हैं जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। और तीसरा ये है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल को हम लोग पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, और रेगुलर हमें अपने बॉडीज के इन नंबर्स को मॉनिटर करना चाहिए। हमें ऑलवेज कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है 200 से कम रहे, एलडीएल की मात्रा हमारे बॉडी में 100 से कम रहे, एचडीएल 40 से जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड्स 200 से हमेशा कम होने की रखने की जरूरत है। अगर इनको आप मॉनिटर करें, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर के आपके हार्ट को बीमार होने से बचाएगा, आप हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चार नियम आपकी जिंदगी को बढ़ा सकता है अगर उनको फॉलो करते हैं। तो अगर इन 4 नियमों को अगर आप नजरअंदाज करेंगे, तो आपके दिल के धड़कन को कभी भी रोक सकता है और आपकी जिंदगी में फुल स्टॉप लग सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके फैमिली में, हमारे किसी लोगों की फैमिली, या मेरी फैमिली हो, आपका फैमिली, किसी का फैमिली हो, अगर कोई व्यक्ति डायग्नोस होता है हार्ट डिजीज, तो इसमें दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि हार्ट डिजीज एक ट्रीटेबल डिजीज है, एक क्यूरेबल डिजीज है। लेकिन आपके फैमिली में जो भी हार्ट पेशेंट डायग्नोस हुआ है, अगर उसको चाहते हैं कि वो इस बीमारी से बाहर निकल जाए, कंप्लीटली क्योर हो जाए, तो उसको आप हेल्दी खाना खिलाएं, रेगुलर वॉक पे लेके जाएं, उनके वजन को नियंत्रित करें, और जितने भी गलत आदतें हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल्स, इनको छोड़ने की सलाह दें। आप इस बीमारी से आसानी से निकल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए तमाम प्रकार के कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो आपके हार्ट में होते हैं, उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, आपके हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करने के लिए, आपकी कंपनी, हमारी कंपनी, सभी कंपनी आईएमसी ने एक रेंज ऑफ हार्ट केयर प्रोडक्ट्स लाया है, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में, हार्ट में होने वाले बीमारियों और बीमारियों की संभावनाओं को दूर करने में मदद करती है। एक बहुत ही शानदार सपोर्टिव प्रोडक्ट्स आईएमसी लेकर आई है, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आईएमसी के इन प्रोडक्ट्स को हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके पीछे का कारण आप सबको पता है, बट मैं जल्दी इसको बताता हूँ, क्योंकि आईएमसी के जितने भी हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स हैं,
वो नेचुरल थेरेपी सिस्टम पे बेस्ड है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। ये आपके हार्ट और हार्ट में होने वाले डिजीज और उसका जो कॉज है उसको बाहर निकलता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके सोल और माइंड को रेजुविनेट करता है, त्रिदोष को बैलेंस करता है और आपके हार्ट को हेल्दी और हैप्पी रखने में मदद करता है। इसीलिए हमें आईएमसी के हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हम जान लिए कि स्वास्थ्य के 4 पिलर होते हैं, जो हमने अभी देखा कि हमेशा एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव रहिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आहार, आपका भोजन, आपका खाना, आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो बॉडी का है उसको फुलफिल कीजिए। कोई भी ऐसा चीजें ना खाना है हमें जो हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। और साथ ही साथ हमें आईएमसी के इन तमाम हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। चलिए हम लोग एक एक करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट। दोस्तों हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स आईएमसी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको बनाने में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई प्रकार की जड़ी बूटियों